चार धाम की तर्ज पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में यात्रियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जल्द लागू होगी व्यवस्था। हरेला पर दून में लगेंगे 1 लाख पौधे, मियावाकी पद्धति से होगा पौधारोपण। वकीलों के ड्रेस में रहेंगे सिर्फ वकील, दलाल, मुंशी और इंटर्न नहीं, दून बार एसोसिएशन ने की सख्त चेतावनी। बिहारीगढ़ से आशा रोड के बीच खुलेगा दून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला लिया गया। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले, लेकिन गंगा में नहाते समय डूबे 4 कांवड़ यात्री, एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए बचाई जान। उत्तराखंड में अभी और जारी रहेगी आफत की बारिश, आज कई जिलों में आंधी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको भव्य सम्मान समारोह में लेकर चलते हैं, जहां सीएम धामी पहुंचे, क्या कहने सुनते हैं। हजारों एकड़ जमीन एक सुनियोजित साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कब्जे किए जा रहे थे। भाइयों बहनों, हमने 6,500 एकड़ जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, इस अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। हमारी बहन बेटियों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। झूठ बोलकर, अपनी पहचान छुपाकर, धोखा देकर, बहलाकर, फुसलाकर, मनगढ़ंत बातें करके उनके जीवन को तबाह किया जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस लव जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, हमने थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता, जो आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, मसूरी की घटना, हरिद्वार की घटना, इसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने अनेक ऐसे काम हमने आगे बढ़ाए हैं। भाइयों बहनों, अभी आपने इतना बड़ा बोर्ड लगाया है यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी का। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे वेश बनाकर, अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम वेशधारी, उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम वेश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जो लोग धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने शोधन के लिए, अपनी आत्मा को भगवान के सामने साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में ये ऐसे ही काल नहीं है जिसके बारे में रामायण काल की अभी पूज्य स्वामी जी जिसकी चर्चा कर रहे थे। जब भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर, उनकी आवश्यकता पर, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो कालनेमी जैसा राक्षस जो उनके मार्ग में बाधा करना चाहता था, वेश बदलकर उनको भजन करने लगा, उनके सामने जो है तमाम प्रकार के प्रपंच करने लगा। क्योंकि हनुमान जी का ध्येय साफ था कि भगवान राम की जो आवश्यकता थी, भगवान राम की जो आदेश था,
उस आदेश को पूरा करना है। और उन्होंने उस कालनेमी को पहचान लिया और उस कालनेमी का वध कर दिया, रास्ते से हटा दिया। इसी प्रकार हमारे जो वर्तमान समय के जो कालनेमी हैं अपराधों में भी संलिप्त है, और ये हमने जहां आस्थावान, श्रद्धालु और भक्तगणों की सुरक्षा के लिए किया है, उनके मार्ग से कालनेमियों को हटाया है, वही हमारे पूज्य संतगण हैं। अब कौन जानता है किस बेस में आकर कोई आपके पास ही आ जाए, आपके पास ही आ जाए, तो उनकी सुरक्षा का भी हमने प्रावधान किया है। और यह अभियान हमारा आगे चलने वाला है, विस्तृत रूप से आगे चलेगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी पिछले दिनों जहां ये छद्म वेशधारी पकड़े गए हैं, वहीं उनके साथ साथ कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। तो इन सब को उजागर करने का काम जहां प्रशासन कर रहा है, आपकी सरकार कर रही है, लेकिन आप सबका भी दायित्व है, जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपके अपने स्वयं के प्रति है, समाज के प्रति है, प्रदेश और देश के प्रति है, ये राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना लगातार हम राज्य के हित में जो निर्णय लेने हैं, जो काम करना है, वो काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सभी प्रदेशवासी हमारे सभी कामों में हमको अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को भी, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मैं जब विकल्प रहित संकल्प मार कहता हूं, ये ऐसा संकल्प जो कोई विकल्प हो, क्योंकि संकल्प आप सब लोग लेते हैं, हम सब लेते हैं, तो वो इसीलिए लेते हैं कि संकल्प भगवान हमारा पूरा करे। और संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, रास्ते हमारे रूठ गए, मंजिल हमारी ओझल हो गई, सपने हमसे दूर चले गए। इसलिए संकल्पों में कोई विकल्प का ना आना, यही विकल्प रहित संकल्प है। भाइयों बहनों, इसको पूरा करने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार, जैसे आज आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद दिया है, आपने समर्थन किया है, सहयोग किया है, इसी प्रकार भविष्य में भी अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और कुंवर जपेंद्र सिंह जी का, भाई मनवीर जी का, उनकी पूरी टीम का, वर्मा जी समेत सारे लोग, जितने लोग आप सब आए हैं, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से रुक कर रहते हैं अपनी खबरों की ओर। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव मानसून सीजन के दौरान हो रहे हैं, जिससे प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका बन गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक तैयारियों की हुई है, फिर भी जनपद के कई हिस्सों से मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं मानसून के बीच पंचायत चुनाव पर युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस मोहित सिंह ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उससे लगता है कि मानसून चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जानबूझकर इस माह में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन के आगे जनपद में चुनाव संपन्न करवाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रही कि ये पलटी नहीं, क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ भी है और बड़ी घटना भी यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि रात के समय यहाँ पे पुलिया 10। देखिए, जिस प्रकार से हमारे राज्य सरकार के द्वारा चुनाव घोषित किए गए हैं और मानसून अपने चरम पर है और जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कर्मचारियों को बाधा का सामना करना पड़ेगा और इससे वो चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह रोडें बंद हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं। रुड़की में सैनी जागृति मिशन ने 250 मेधावी छात्र छात्राओं सहित खेल व संगीत आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने युवा वर्ग को कड़ी मेहनत और अनुशासन में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रुड़की के हरिद्वार रोड स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में सभागार में महाराजा शूरसैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने समारोह का शुभारंभ किया है। प्रज्वलन कर इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उनको ये समझ में आता है कि हमें किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम सब इकट्ठे होते हैं, शिक्षाविद इकट्ठे होते हैं, तो वो सब उनको गाइड करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है किस ओर जा रहा है। तो जब जो बच्चे इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है कि अपने समाज में जाकर किस तरह से अपने समाज की, अपने देश की सेवा करनी है, और इस तरह वो आगे बढ़ते हैं और अपने देश का, अपने समाज का मान सम्मान आगे बढ़ाते हैं। आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज के कार्यक्रम में जो सैनी जागृति मिशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने एक सक्सेसफुल कार्यक्रम का आयोजन किया और जो ख़ास तौर पे जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, उनको मान सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने से एक परिवार को आगे बढ़ाना माना जाता है। ये सैनी जागृति मिशन जो है वो सैनी में जागृति हो उसका मिशन को लेकर है। जैसा अभी अतिथियों ने हमारे बताया, हरियाणा से आप आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने मिशन ही तो चलाया था भाई, नारियों को शिक्षित किया, उन्होंने आगे शिक्षित किया, वो पहली शिक्षिका हमारी। और आज देखे आप इतने बच्चे जो प्रतिभावान यहाँ आए हैं, वो दूसरे को प्रेरित करेंगे, उनके भाई बहन सारे यहाँ आए, परिवार आया, और जो टिप्स इन्होंने दी है हमारे अतिथियों ने, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ाएगी और जो अब आगे जो जनरेशन है वह भी आगे बढ़ेगी हमारी। और सैनी जागृति मिशन ऐसे ही हमारे साथी जो आज लगे हुए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। हम इनका भी स्वागत कर अभिनंदन करते हैं जो आज अतिथि हमारे यहाँ पहुँचे हैं। नैनीताल जिले में मशरूम की खेती को बदलती दुनिया में एक व्यावसायिक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ के चेतराम शाह इंटर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को बटन मशरूम, कस्तूरी मशरूम, आयस्टर मशरूम और स्थानीय ढिंगरी किस्म की खेती की व्यावसायिक तकनीक सिखाई जा रही है। स्कूल परिसर के प्लांट में प्रयोगात्मक रूप से तैयार स्पून बैग में जब मशरूम अंकुरित होते हैं तो उन्हें देखकर छात्र उत्साहित होते हैं। यह अनुभव उन्हें केवल खेती तक सीमित नहीं रखता, बल्कि भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने की मानसिकता के साथ ही समाज में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है।
बेसिकली मशरूम उत्पादन का हमको बताया जा रहा है यहाँ पर, और शिक्षा के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। उनमें से एक ये मशरूम उत्पादन भी है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मशरूम उगाना होता है, कैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारा रोजगार का साधन बन सकता है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं, किस टाइप का इसमें एटमॉस्फेयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो सब चीज़ें हमें सारा बताया जा रहा है यहाँ। अभी तक हमने इसमें सीखा जैसे कैसे खाद बनाई जाती है, किस टाइप के हमें बीज चाहिए होते हैं, कितने टेम्परेचर में हमें इसे रखना होता है, कितनी नमी चाहिए होती है, ये सब बताया गया। विशेष तरीके से इसमें बताने के लिए विशेष टीचरों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया था, उन सब ने हमें इसकी जानकारी दी। पहले तो ऐसे हमने कम ही देखे थे, जैसे बाज़ार में एक ही टाइप के मशरूम मिलते हैं ना नॉर्मल खाने वाले, वो यहाँ पर अलग अलग टाइप के भी मिलते हैं। जैसे जो हम जिनके बारे में हम नेट में पढ़ते हैं, जिनके बारे में सिर्फ देखा ही था, वो आज हमने देखे यहाँ पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो एक काम है जो है मशरूम उत्पादन का। एक अलग वैरायटी का मशरूम है जिसको ऑयस्टर बोलते हैं। ऑयस्टर की भी हमने 3 प्रजातियाँ यहाँ पे विकसित की, मतलब उगा रखी हैं अभी। तो ऑयस्टर एक तो प्लूरोटस सजोर काजू, एक जामोर और फ्लोरिडा को हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस मशरूम को बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों से हम मुख्य रूप से बच्चों से इससे तैयार किया जाता है। कैसे ये पॉली जो बैग आप देख रहे हैं, ये पॉली बैग को हम कैसे इस पर भरेंगे, कैसे इसके बाद इसमें बीज डालेंगे, और उस बीज डालने के उपरांत कैसे जब मशरूम उग जाता है तो उस मशरूम को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे पैकिंग की जाती है, ये सब हम बच्चों से ही करते हैं। मुख्य रूप से जो गेहूँ का भूसा यूज करते हैं, उस गेहूं के भूसे को हम करीब 24 घंटे फॉर्मलिन जो फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है, उसके साथ बेबेस्टिन के साथ उसमें भिगो के रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तत्पश्चात हम उनको फैलाते हैं और उसके पश्चात उसमें बीज डालकर हम इसको रखते हैं, और 20 से 25 दिन का टाइम हमारा लगता है, जिसमें कि हमारा मशरूम उत्पादन हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम वर्तमान को सजाने और भविष्य को बचाने को लेकर दिए गए संदेश को सार्थक करते हुए नैनीताल देवीधुरा के ग्रामीणों और वन विभाग ने मनोरा रेंज में देवीधुरा के भूमिया मंदिर परिसर में एक पौधा मां के नाम पर पौधारोपण किया गया। देवीधुरा के ग्रामीणों व वन विभाग की ओर से पौधा रोपने से पहले उनकी पूजा अर्चना कर भूमिया मंदिर में पेड़ों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई, जिसके बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को पेड़ों को बचाने की शपथ भी दिलाई गई है। एक पेड़ लेके और चले जाओ, एक आध पेड़ की और। आगे आ जाओ, आगे और ये हरियाली में जो है हम एक पेड़ पौधा नाम के नाम लगा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मनसा योजना है कि सब लोग इस पेड़ को लगाएं, अपनी माँ के नाम लगाएं। इस उद्देश्य से लगाएं कि इस पेड़ को जीवित रखें, ये हमारे पर्यावरण में काफ़ी हितकारी होगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद टोल प्लाजा पर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार कांवड़ खंडित होने के बाद कुछ कांवड़ियां आक्रोशित हो उठे, उन्हें टोल प्लाजा पर उपद्रव शुरू कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने पहले यातायात को रोकने की कोशिश की और जब पुलिस ने अवरोध हटाकर रास्ता खुलवाया तो असामाजिक तत्वों ने पुलिस और रोडवेज बसों पर पथराव कर दिया। इस पथराव में रोडवेज की एक बस और थाना वाहन के शीशे टूट गए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालातों पर काबू पाया गया है। यहाँ कावड़ खंडित कर दिया यहाँ पे। अरे हुआ क्या था पता है? आप लोग सवारी हो ना सब? कोई नहीं।
हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सीसीआर भवन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा के पहले 2 दिनों के अनुभवों को साझा करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कांवड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आज के बाद से कम हो जाएगा, कल से वो काफी धीरे कम होगा, क्योंकि बड़े छक्के के साथ ज्यादा दूर तक तय नहीं करते। तो कल वाकई में थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि यहाँ से 30 फीट की कावड़ बढ़ते जाएगी। हालांकि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं, हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आंच आती है, तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वाले के खिलाफ जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार की सुबह शहर के हाथीनगर क्षेत्र के पास स्थित सचाई नहर में उत्तराखंड पुलिस के एक रिटायर्ड दरोगा का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 63 वर्षीय व्यक्ति जगमोहन सिंह रावत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और पिछले कुछ सालों से रामनगर के बिहार कॉलोनी चोरपानी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। यार अपना अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले की भीड़ में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक संदिग्ध अपराधी को जीआरपी ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया। रेलवे स्टेशन रुड़की पर गश्त के दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी जो पागल बनने का नाटक कर रहा था। संदेह होने पर जब पुलिस ने उसे रोका तो तलाशी तो उसके पास से एक छुरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला पुत्र दयाशंकर शुक्ला निवासी लखीमपुर खीरी के रूप में की है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जाते व आपत्तिजनक गाने पूरी तरीके से बैन रहेंगे। उसी के साथ ही डीजे की ऊंचाई हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। केवल तय मानकों के आधार पर ही डीजे हाईवे पर चल सकते हैं। ये आप पीछे भी देख रहे हो, ये सभी डीजे जो यहाँ पर आ गए थे और जो इनको गाइडलाइन है 10 फुट और 12 फुट की जो गाइडलाइन है संबंधित उनको नोटिस भी दिया गया है। और सभी डीजे को आप पीछे आप एक बार कैमरा भी कर दीजिए, तो सभी डीजे जो है वो पीछे हम खुलवा भी रहे हैं, उनको वापस भी दिया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने डीजे यहाँ पे रुके रात को 9 बजे तक का इनको बताया गया कि उस तक आप अपना जो है इसको डिसेंबल कर लीजिए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक विधि सम्मत जो इनको आदेश है वो भी लिखित रूप से इनको जो है थमा दिया गया है नोटिस।
और इसमें अगर इनके द्वारा कंप्लायंस नहीं की जाती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का